सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक ही रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और बिल्कुल सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत बुरी तरह से श्रीलंका से नाराज हो गया है। नाराजगी इस कदर है कि श्रीलंका पहुंचने वाले थे हमारे भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह, लेकिन 11 घंटे पहले ही, जब उन्हें 11 घंटे के बाद श्रीलंका में होना था, श्रीलंका में स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन 11 घंटे पहले ही राजनाथ सिंह ने अपना श्रीलंका का दौरा कैंसिल कर दिया। अब इसके पीछे की वजह, नाराजगी की वजह मैं आपको बताना चाहूँगा। भारत पहले से ही नाराज था कि श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना के हाथ पर रख दिया है, और साथ ही श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट पर पहले भी चीन के जासूसी समुद्री विमान को आने की इजाज़त दे चुका है। लेकिन इस बार दोबारा से श्रीलंका ने उसी चीनी जासूसी विमान को अपने हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की इजाज़त दे दी, भारत की नाराज़गी के बावजूद, जिसकी वजह से भारत के रक्षा मंत्री ने 11 घंटे पहले ही अपने दौरे को रद्द कर दिया है। भारत के फर्जी 56 इंच वाले और भेड़ी आंख वाले नकली मिट्टी के शेर की पूरी दुनिया में अच्छी तरह से फजीहत होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता है। भारत की विदेश नीति का डंका पीटने वाले फर्जी भाजपाई इस वक्त नंगे होते जा रहे हैं। कुछ इस तरह से समझिए कि कल तो कनाडा ने मोदी जी के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया, ये कहते हुए कि अब फ्री ट्रेड की बात नहीं होगी भारत से। तो जो उम्मीद कनाडा से भारत को थी कि भारत का विस्तार होगा, बिजनेस बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, वो ज़ीरो पे चला गया है कनाडा के साथ। अब कनाडा बात करने से भी इनकार कर चुका है। ठीक इसी तरह से बरतानिया यानी ब्रिटेन से भी फ्री ट्रेड की डील चल रही थी, और भारत की अपनी कुछ शर्तें थीं जिसे ब्रिटेन नहीं मान रहा था। अब G20 की मीटिंग के लिए भारत आने वाले थे ऋषि सुनक, और वो आएंगे, लेकिन ऋषि सुनक ने आने से पहले ही क्लियर कर दिया है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड पर कोई बातचीत नहीं होगी। एक बार और तमाचा 56 इंच वाले के मुंह पर। अगर इतना बोलबाला है तो विश्व गुरु की बात आखिर कोई कैसे टाल रहा है? जबकि ऋषि सुनक जब जीते थे तो गोदी मीडिया यानी नाजायज़, उनके 56 इंच वाले की नाजायज़ औलादों ने खूब डंका पीटा था कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और उनका रिश्ता बहुत करीबी है मोदी जी से। सारी नौटंकियां चल रही थी, लेकिन आज वही ऋषि सुनक भारत को झटके पे झटका दे रहा है। बांग्लादेश में मातरबारी पोर्ट बना रहा है जापान। जापान और बांग्लादेश के बीच डील जो हुई है उसके मुताबिक बांग्लादेश में मातरबारी पोर्ट बना रहा है, जो कि काफ़ी समुद्र की गहराई है वहाँ पर, लेकिन जापान अपनी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ पर पोर्ट बना रहा है। जापान भारत का भी दोस्त है, नेपाल का भी दोस्त है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि इस पोर्ट से भारत और नेपाल को भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मुझे मालूम है कि आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान की खबर तो ज़रूर जानना चाहेंगे। चलिए मैं आपको पाकिस्तान की एक ताज़ा जानकारी दे दूं। जनरल नॉलेज अपग्रेड कर लीजिएगा। सिर्फ इसी अगस्त के महीने में पाकिस्तान में 83% आतंकवादी हमले बढ़ चुके हैं। ऐसा ही पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का मानना है, ऐसा ही पाकिस्तान के एक्सपर्ट का मानना है, और ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट में बात सामने आ चुकी है कि सिर्फ अगस्त के ही महीने में, 2023 अगस्त के ही महीने में 83% यानी 83% आतंकवादी हमले पाकिस्तान में बढ़ चुके हैं। एक तरफ महंगाई की मार है और दूसरी तरफ आतंकवादियों की मार। दोनों तरफ से ये मार पाकिस्तान की आवाम झेल रही है। ऐसी महंगाई है पाकिस्तान में कि अब आवाम बेहाल हो चुकी है और अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर चुकी है। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर अब प्रदर्शन की झलक नज़र आ रही है। हम सबका दिलों की धड़कन ये कुर्बान हो गए, लेकिन हम सहाबा का दिफा करते रहेंगे।
नॉर्थ कोरिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक के नाम से लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका के खिलाफ टेस्ट करने के नाम पर दागी है एक बार फिर से। चाइना ने जो अपना मैप जारी किया था जिसमें भारत समेत कई देशों के अलग अलग हिस्सों को अपना बताया था, कई सारे देशों ने विरोध जताया, जिसके बाद चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो बातचीत के जरिए इस मामले को हल करने के लिए तैयार हैं। उधर इटली ने चीन को तगड़ा झटका देते हुए फिर से बयान जारी किया है और कहा है कि हम चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से इसीलिए निकलना चाहते हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हम चीन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं लेकिन इस प्रोजेक्ट से हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से इटली बाहर, यानी हम बाहर निकलना चाहते हैं। चाइना ने अपने लोगों से कहा है कि हमारे ही देश में हमारे खिलाफ जासूसी करने वाले लोग चारों तरफ हैं, लिहाजा चाइनीज़ जनता से, चाइनीज़ देशभक्तों से अपील है कि उन गद्दारों को और जासूसों को पकड़ने में सरकार की मदद करें। दोस्तों, टाइफून एक खतरनाक तूफान जो चीन में आ रहा है, जिसके लिए चीन पहले से अलर्ट है और हांगकांग को लगभग पूरी तरह से खाली किया जा चुका है। 9 से 10 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है, पूरे के पूरे शहरों को खाली करवाया जा चुका है। ऐसे में अब ताइवान पर भी इसी टाइफून का खतरा मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए ताइवान ने एक ही आइलैंड से 4 से 5 हज़ार लोगों को शिफ्ट किया है। बात करेंगे अब दोबारा से आज नाइजर की, तो नाइजर के अवाम ने एक बार फिर से फ्रांसीसी सेना के दफ्तर को जो नाइजर में है चारों तरफ से घेर लिया है और नारेबाजी की है कि फ्रांस की सेना तुरंत नाइजर छोड़ दे। मोरक्को और अल्जीरिया के बीच बिल्कुल कट्टर दुश्मनी है। मोरक्को फ्रांस के 2 नागरिक पहुंचे थे जेट स्काई करने के लिए। मोरक्को में वो समुद्र के अंदर वो जो होता है ना, वो स्कूटर टाइप में वो चलाते हैं। अब वो फ्रांसीसी जो मोरक्को में थे 2 अलग अलग इस पानी की स्कूटी पर सवार थे और दंदनाते हुए बिल्कुल दुनियादारी को भूलकर वो अल्जीरिया के समुद्री इलाके में पहुंच चुके थे। अब अल्जीरिया ने वार्निंग दी और वार्निंग देने के बाद दोनों को गोली मार दी। मोरक्को गए थे 2 फ्रांस के टूरिस्ट जो गलती से अल्जीरिया के इलाके में पहुंच गए और अल्जीरिया ने गोली मार दी। तनाव और दुश्मनी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में ज़बरदस्त बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। जनता फिर से परेशान है, तस्वीरें सब कुछ बोल रही हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल प्राइम टाइम यानी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो के थम्स अप बटन पर क्लिक कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।